मॉस्को पर यूक्रेन ने फिर से बड़ा हमला किया और यूक्रेनी सेना के ड्रोन ने मॉस्को में 2 इमारतों को निशाना बनाया है। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ है, यह जानकारी मिल रही है, लेकिन मॉस्को के मेयर ने कहा है कि रात के वक्त यह हमला किया गया। मेयर सर्गेई सोबियानिन ने कहा कि दोनों ऑफिस टावर्स को कुछ नुकसान पहुंचा है, लेकिन कोई शख्स घायल नहीं हुआ। ये देखिए तस्वीरें आ गई हैं किस तरह से ये अटैक किया गया, ड्रोन अटैक। और जैसे ये अटैक हुआ आसपास आप आवाज सुन पा रहे होंगे, चीख पुकार मच गई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए सर। ये इमारत पर अटैक किया गया, 2 इमारत हैं जिनको बताया जा रहा है कि नुकसान पहुंचा है, लेकिन इस हमले में कोई जख्मी नहीं हुआ है। गनीमत की बात यह, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार बता रहे हैं कि अब इसके बाद से रशिया चुप नहीं रहेगा बल्कि अटैक और बढ़ेगा। तो मॉस्को पर यूक्रेन ने यह हमला किया है, जहां यूक्रेनी सेना के ड्रोन ने मॉस्को में 2 इमारतों को टारगेट किया। कोई हताहत हालांकि नहीं हुआ। मॉस्को के मेयर ने जानकारी दी कि यह हमला रात को किया गया और वहां के मेयर का कहना है कि दोनों जो टावर्स हैं, ऑफिस टावर्स, उनको नुकसान पहुंचा है, लेकिन कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ है। फिर से आपको दिखाते हैं तस्वीरें, देखिए जरा। ये लाल घेरे में आप देख पा रहे हैं, ये ड्रोन है। ड्रोन के जरिए किस तरह से इस बिल्डिंग को टारगेट किया गया, देखिए जरा। इसके बाद से काले धुएं का गुब्बार नजर आया आसमान में। पूरा रिहायशी इलाका, ये तमाम ऊंची ऊंची इमारतें आपको नजर आ रही हैं। और ये देखिए ड्रोन अटैक के बाद बड़ा धमाका, विस्फोट और काले धुएं का गुब्बार आसमान की तरफ उठता हुआ और लोगों में चीख पुकार। फिर से सुनवाते हैं, फिर से दिखाते हैं, देखिए Мы уезжаем завтра, мы не остаемся здесь. आसपास लोग थे, घबरा गए, उसकी रोने की आवाज आ रही निश्चित तौर पर जब अटैक होता है तो। और ये बड़ा विस्फोट, बड़ा धमाका, ये ड्रोन देखिए किस तरह से आता है और इमारत से टकराता है। और ये जो आपको दूसरी तरफ हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ये 24 जुलाई का है। यहां भी हमला हुआ था 24 जुलाई को। और ये जो पहली तस्वीर देख रहे हैं, ये कल रात की घटना है। रात के वक्त ये गिराए गए ड्रोन अटैक। और दूसरी तस्वीर 24 जुलाई की, यानी इसी हफ्ते में 2 बार ये अटैक किया गया। यानी यूक्रेन की तरफ से भी जवाब दिया जा रहा है। और अब रशिया किस तरह से एक्शन लेता है, क्या पलटवार करता है, देखने वाली बात होगी। चलिए गीता मोहन का रुख करेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गीता, ये ड्रोन अटैक बताते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच जंग थमने का नाम तो नहीं ले रही है, इनफैक्ट बढ़ता ही जा रहा है। और अब देखने वाली बात होगी कि रशिया किस तरह से अटैक करता है, क्या पलटवार करता है। गीता, क्या अभी जानकारी मिल रही है इसको लेकर? जी बिल्कुल आशुतोष, अभी कोई विक्टिम्स नहीं है। बिल्डिंग पर अटैक हुआ है, काफी बड़ा अटैक है, लेकिन ये पहला नहीं है। मॉस्को में तो एस्केलेशन हो रहा है यूक्रेन की तरफ से। इससे पहले जो लड़ाई थी यूक्रेन तक सीमित थी, अब रशिया तक पहुंच चुकी है और ये मॉस्को पर दूसरा वार है। क्राइमिया और मॉस्को के अटैक के बाद जिस तरीके से रशिया ने जवाब दिया था और ग्रेनरीज को अटैक किया था यूक्रेन के, इस बारी क्या करने वाला रशिया ये देखना होगा, क्योंकि ये अब ऐसा नहीं लगता थमने वाला है एनी टाइम सून। और अगर आप एस्केलेशन देखें तो अब ये रूस के टेरिटरीज में घुस चुका है, तो व्लादिमीर पुतिन जरूर जवाब देंगे। किस तरीके का जवाब होगा वो देखना होगा। और गीता, इससे तो और साबित होता है कि किस तरह से, क्योंकि उम्मीद की जा रही थी, जो भी अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, कि शायद इसमें कोई नरमी आई, लेकिन इसके संकेत तो यही है कि अब इस अटैक के बाद, क्योंकि पूरा रिहायशी इलाका है, आसपास तमाम ऊंची बिल्डिंग्स हैं, और अगर अटैक होता है, भले ही कोई शख्स जख्मी ना हो, लेकिन सांकेतिक तौर पर भी आप उनके एयर बॉर्डर को क्रॉस करते हैं और अटैक करते हैं ड्रोन से, इसका मतलब है कि पुतिन जाने जाते हैं कि पलटवार करने में देर नहीं करते हैं। हो सकता है कि फौरन तौर पर हमें एक्शन देखने को मिल जाए अभी रशिया की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए जब क्राइमिया पर अटैक हुआ था और जब मॉस्को पर पहला अटैक हुआ था, उसके बाद रूस ने जो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव है उससे वो बाहर निकल गए। उन्होंने अब यूक्रेन के जो
ग्रेन है, गेहूं है, उसको वापस से एक्सपोर्ट करने में बैन लगा दिया है। दूसरा जो है, उन्होंने जिस तरीके से वहाँ पे जहाँ पे गेहूं रखते हैं पोर्ट्स में, उस पर अटैक किया था, वो बहुत बड़ा जवाब था यूक्रेन को कि आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट है वो रूस रोक सकता है। तो इस बारी जब मॉस्को पर अटैक हुआ है तो जवाब शायद इससे भी बड़ा हो। अभी तक जो युद्ध था वो यूक्रेन तक सीमित था आशुतोष, अब ये रूस तक पहुंच गया है। ये पुतिन को कभी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो इसे देखना होगा कि अब पुतिन क्या जवाब देंगे और किस तरीके का जवाब होगा।